नमस्कार साथियों ड्राइंग टीचर से संबंधित सभी अपडेट्स यहाँ पर आपको टेकिसाजी यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलती आ रही हैं। तो साथियों अभी इस केस पर कुछ और ग्रैंड लग गए हैं और कुछ और केस इस पे लगे हैं। आपको बहुत सारे वीडियो चैनल्स के माध्यम से ये जानकारी मिल गई होगी कि अब आंसर की पर भी इसका एक जो केस है वो जुड़ गया है और उसको पूनम रानी केस के साथ ही अटैच कर दिया है। तो क्या है उसके वे क्वेश्चंस और क्या उसका अभी पेंडेंसी में जो आया है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर कर दे। साथियों कल यानी कि 3 मई को ये केस लगा था आंसर की के ऊपर केस लगा था और उन्होंने चैलेंज किया था कि जो इंटरव्यू हुआ है वो बगैर आंसर की रिवाइज किए ही कर दिया गया और ग्रेस मार्क्स इसमें गलत दिए गए और ग्रेस मार्क्स और ज़्यादा मिलने चाहिए थे। तो ये सारे की सारी कहानी बनाई गई है इस पे और ये केस यहाँ पर रविंदर बांगड़ जी के द्वारा दायर किया गया और उनके 2 कैंडिडेट्स थे, उनको मैं अभी नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा लेकिन वो पता तो चल ही जाएगा। तो उन्होंने जो केसेस किए और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि 8 क्वेश्चन है और ये जो हमारा है सेट ए कोड 1121A का। तो इसी 8 क्वेश्चंस पे इन्होंने किया है कि पीटीआई की भर्ती की भांति जो ग्रेस मार्क्स सबको दिए गए थे तो वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पर उनको भी मिलने चाहिए। और ये जो 8 क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर कोई डिसीजन बोर्ड ने नहीं लिया है और इस पर क्या होगा। तो साथियों मेरा पर्सनल व्यू है कि आंसर की काफ़ी मुश्किल से रिवाइज होती है और बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो ये केस काफ़ी लंबा हो सकता है इस केस की वजह से भी, क्योंकि एचएसएससी अब अपनी गलती को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी और वो तथ्यों को लेकर आएगी, क्योंकि उसी ने तो क्वेश्चन बनाए हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास बिल्कुल फुल एंड फाइनल उसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत की बात है कि जो कैंडिडेट्स चाह रहे थे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, एक तो कोरोना की मार और दूसरा ये आंसर की का वार, तो इस तरह से और डिले हो रहा है। आप अपनी राय जरूर बताएं कि क्या इसमें और संभावना बन सकती है, किस तरह से इस मझधार से निकला जा सकता है। साथियों आप techisarji@gmail.com पर भी अपनी बातें आप पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल्स हैं, इनके कई क्वेश्चंस हैं उसमें डबल आंसर दिया गया है और उसको भी इन्होंने काटा नहीं है और कुछ का आंसर चेंज कर दिया है, किसी में तो 4 ही सारे आंसर दे दिए, मतलब ए भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक, डी भी ठीक। तो इस तरह से इन्होंने कुछ किया है और पीटीआई की बात ही यहाँ पर सेम एडवर्टाइजमेंट नहीं इसको लगाया गया, सेम एडवर्टाइजमेंट है लेकिन उसको माना नहीं है। अगर यहाँ पर उन क्वेश्चंस के सभी मार्क्स दे दिए जाएंगे, मतलब हम एचएसएससी की तरफ से ही मान लीजिए कि ये 4 क्वेश्चन रोंग थे, तो 4 क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स। तो अगर 8 मार्क्स बच्चों के ठीक होते हैं तो वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनकी वहां पर 50 से ऊपर वो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखनी बात है कि जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके भी तो नंबर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल कोई अंतर आएगा नहीं ग्रेस मार्क्स के लिए, लेकिन उन स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा जिसके कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस बदलने के कारण उनके मार्क्स कम हो गए। और शायद ऐसा ही यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। जो खिलवाड़ हो रहा है इस भर्ती के साथ ये बहुत ही असहनीय है और 816 जो पहले जो टीचर लगे हुए थे उनका तो बिल्कुल ही रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि उनके पास नया रोजगार नहीं है। साथियों ये बड़ी ही दर्दनाक घटना है, ये 816 जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं और उनके जो परिवार को पालन पोषण करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। जो दूसरे कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ था और उन्होंने तैयार किया हुआ था और यहाँ लॉकडाउन की वजह से अब ना तो कोई काम धंधा बचा हुआ है और ना ही किसी तरह से
तो यहाँ पर उन सभी के लिए है, और साथ ही दूसरे कैंडिडेट्स भी अब इसके लिए जो तैयार बैठे थे, प्रिपेयर हो गए थे, उन सभी के लिए भी ये बहुत ही कठोराघात है। क्योंकि जो हमारी केस की जो थी 3 मई जो केस की डेट थी वो बदल के 20 अगस्त हो गई है, 20 अगस्त हो गई है। तो साथियों ये लखबीर सिंह वाली जो केस थी वो भी बढ़ के अब 26 मई हो गई है। मतलब 3.5 महीने ये कष्ट के कैसे बीतेंगे, ये आप सभी कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। आप अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को यहाँ जरूर व्यक्त करें। अब देख लेते हैं इनका क्या, कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे जिस पे कि ये कर रहे हैं। तो साथियों आ जाते हैं हम क्वेश्चन पेपर पर और देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला छठा क्वेश्चन जो है, इसके तो सभी क्वेश्चंस ही उन्होंने सही कर दिए थे। अब यहाँ पे इनमें से कोई तो आ ही नहीं सकता, तो चारों क्वेश्चन ही गलत है, तो इस पे तो सभी को ही 1 मार्क्स सबको मिल गया है। अब 20वां जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 20वें क्वेश्चन में ये भित्ति चित्र का था, यहाँ पर ये ए ठीक बताया गया था, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो बी को भी मान रहे हैं सही। तो ये कुछ हो सकता है, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसको माना जाएगा। 22वां जो स्टिच का प्रयोग किया जाता है, अब कोई भी इसको नहीं मानेगा, ये बिल्कुल इसका कहीं से भी नहीं है। स्लिप स्टिच का प्रयोग कहाँ जाता है, तो 2 वलित किनारों को जोड़ने के लिए या दूसरे कोई हैं, इन चीजों को देखने के लिए बहुत सारे हैं। 23वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए आपको 23 क्वेश्चन में यहाँ पर ये मार्टिस लॉक और रिम लॉक 2 आंसर इसके सही बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी चैलेंज कर दिया गया। अब 41 जो क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, ये भी कशीदी कार्य में मुख्य सिलाई का उपकरण क्या है। तो भाइयों मुख्य जो है वो तो सुई ही है, लेकिन भाई साहब मान रहे हैं कि कैंची भी है, तो ए और बी को मान रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये बात है, कशादी कार्य में मुख्य तो सुई ही होती है और दूसरे कैंची वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सुई का ही प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे भी इसको चैलेंज किया गया है। साथियों अब ये है 43वां वेलवेट वाला जो है, यहाँ पर इसका नंबर बदल दिया गया था, लाल पीला नीला सब तरह के कलर इसमें बदल दिए और कंफ्यूजन ने सभी बच्चों का सत्यानाश कर दिया। इतने दिन से इंतजार बैठे हैं बेचारे और लगातार इंतजार करके बैठे थे और यहाँ पर उनका ऐसा कर दिया कि बस बुरा हाल। अब ये कोवैक्सीन, अरे भाइयों इसको भी देख लो आप भाई, कोवैक्सीन किसके द्वारा की गई है, सीरम है, भारत बायोटेक है, ये तो रोजाना क्वेश्चन आते हैं, तो आप आंसर जरूर बता दें कम इसमें। हाँ ये जो क्वेश्चन था इसको तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल ही गलत दिया हुआ था और इसमें जो ऑप्शन थे वो बदल दिए गए। अब यहाँ पर देखें तो ऊ और ए जो दोनों ही दीर्घ स्वर हैं, लेकिन माना नहीं गया इसको, तो ये भी क्वेश्चन कैंसिल तो होना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके रिजल्ट का ऑप्शन क्या आया। देखिए यहाँ CWP, अब ये वाला जो है वो नया आया है, ये वाला 9273, ये नया दायर किया गया है। सुंदर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, ये नए आए हैं हमारे दोस्त जानकार और इन्होंने इसमें की है आंसर की को रिवीजन के लिए। हम इनका कोई बुरा नहीं मान रहे क्योंकि पहले भी केसेस हैं तो एक और केसेस सही। तो यहाँ पर जो था 20 तारीख को इनकी डेट दे दी है साथियों, देखो 20 तारीख, और जो नया जो पुराना केस था 36/11 के साथ ही इसको अटैच कर दिया है और जब तक इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता या तो इसको स्टे को तोड़ा जाए, तो HSSC का काम है वो HSSC इसको तोड़े और कोशिश करे कि जल्द से जल्द हियरिंग की जाए। और जो AG साहब हैं उनके पास जाकर के आप सभी बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जा सकते हो, MLAs के पास जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं जो आप इस तरह से कर सकते हो और इस स्टे को तोड़ दीजिए आप कैसे न कैसे। अगर ये स्टे टूट जाएगा तो जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा साथियों, नहीं तो ये रिजल्ट दोबारा बनेगा, इंटरव्यू दोबारा लिए जाएंगे और जो हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स के अलावा जो दूसरे बच गए वो भी अब इसमें दोबारा से केसेस करने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल सी सीधी सादी जो भर्ती थी वो
अड़चनों में फंस गई और जो बेचारे पहले 616 लगे हुए थे उनका रोजगार गया और हाथ में कुछ आया नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट तो दो बंदरों के बीच की रोटी को खाना चाहती है भाइयों। अब आराम से बैठे बैठे रोजाना गेम खेलो, मार्क लिस्ट देखो, आप मेरिट लिस्ट बनाओ और करेक्शन करते जाओ कि कहाँ क्या गलती है। और जब तक अभी ये 3.5 महीने में इसमें लगभग कम से कम 10 से 20 केस और जुड़ जाएंगे और सभी की अलग अलग डेट हो जाएगी। तो यहाँ किसी पे स्टे है, किसी पे स्टे है, तो इस तरह से ये भटकता जाएगा। आप सभी को आगे आने की ज़रूरत है यहाँ पर, और कुछ अपने लीडर्स बनाइए और उनसे बात कीजिए, आगे बढ़िए। जो पुराने वकील थे आपके, जिन्होंने केस लड़ा है और इन केस के बारे में पूरी जानकारी, उनसे बात कीजिए, कलेक्शन कीजिए और किसी प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश जरूर कीजिए, ताकि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर हो। और यहाँ नहीं तो ये लटकता जाएगा। और बहुत सारे हरियाणा में तो इतना बुरा हाल कर रखा है कि जिस केस पर लगता है वो गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देती है, कहीं हवाला दे देती है। अरे 5-5 साल तक भी कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो अभी क्या गारंटी है कि इसका फिर से आ जाएगा? पीटीआई में इसलिए जल्दी हो पाया क्योंकि उसमें केस कम लगे थे और टाइम कम लगाया था एचएसएससी ने, लेकिन यहाँ तो पूरी खिचड़ी बना दी। फिर स्क्रूटनी, फिर इंटरव्यू और फिर दूसरे केसेस। साथियों, आप इसको संभाल लीजिए, अभी भी टाइम है। और अपने दोस्तों से मिलिए, अर्जेंट में अर्जी दाखिल करिए, अपने एमएलए के साथ मिलिए, बोर्ड में जाकर मिलिए, उनसे प्ली दीजिए, सीएम विंडो पे लगाइए। आप करेंगे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, गवर्नमेंट के साथ रहकर करना है। और जो साथी पहले जिन्होंने केस लड़े थे वो भी आइए, आप कुछ कीजिए इसमें केसेस में और नौकरी लीजिए। नहीं तो उन्होंने जो केस करके तो दूसरों की तो रोटी ले ही ली थी, अब ये नए केस में उनको भी नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट का काम है आपस में लड़ाना और अपने पैसों को बचाना, और कोरोना काल में तो लगातार ऐसा ही हो रहा है। साथियों, हो सकता है किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे मिलती रहें।